हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पीडीई। तो देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले आपको दो लेक्चर हमने पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं पढ़े हैं, ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो पहले वो जो दो लेक्चर है वो देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने जो पिछले लेक्चर में बात की हुई है, तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशंस की बात की थी। उसके बाद हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में समझाया हुआ था कि उसमें क्या है। और इसके बाद हमने बात किया हुआ था उसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड पीडी, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पीडी। तो उसमें हमने चार क्लासिफिकेशन बताए हुए थे। और इसके बाद हमने इसमें बताया हुआ था कि जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके बताए थे आपको, एक एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक बताया था एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक। तो आज जो हम बता रहे थे, तो हमने कहा था कि आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पीडीई की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसमें जो पहला है, ठीक है, उसका नाम है लीनियर ऑफ पीडी। ठीक, एक सेकेंड, लीनियर ऑफ पीडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा पहला है वो लीनियर पीडीई है। तो लीनियर पीडीई होता क्या है, आप देखिए यहाँ पर हेडिंग डालिएगा सबसे पहले। और यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, ए फर्स्ट ऑर्डर पीडीई इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू जेड एंड इज ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, ये फॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्मॉल p है उसकी वैल्यू होती है डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, और जो स्मॉल q है उसकी वैल्यू होती है डेवर जेड अपॉन डेवर वाई। ये तो हम बता चुके थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसको पता कैसे किया जाता है कि ये लीनियर पीडीई किस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर मैं इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ पर पहला जो इक्वेशन है वो है मेरा कि जैसे लिखा वाई पी, ठीक है, माइनस एक्स क्यू, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स वाई जेड प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप मिलाइएगा, यहाँ पर जो पी एक्स वाई है, पी के साथ में जो पी एक्स वाई है, तो आप देखेंगे या तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स होना चाहिए या तो वाई होना चाहिए। देखिए मेरे पास वाई है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्लस क्यू एक्स वाई। तो आप देखेंगे कि जो क्यू के आगे है वो या तो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वाई का। तो देखिए यहाँ पर एक्स फंक्शन है, ये भी फाइंड हो गया। इसके बाद इक्वल में लगा आर एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो एक्स वाई जेड तीनों होनी चाहिए, या तीनों नहीं भी हो, कोई एक एक्स हो या वाई हो ओनली, लेकिन जेड लगाओ। और फिर तीसरा अदर हो जाता है, जिसमें से या तो एक्स या वाई का। देखिए यहाँ पर मेरे सभी मैच कर रहे हैं। तो आप देखो कि ये पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, स्मॉल पी, और क्यू एक्स कॉमा वाई, फिर स्मॉल क्यू, और इज इक्वल टू आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जेड है, और प्लस एस एक्स कॉमा वाई। ये तो भाई आपका मैच कर रहा है। तो ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल में आप बहुत सारे इसमें देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, फिर तीसरा एग्जाम्पल, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फॉर्म है, ये फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये आप दिमाग में रखिएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है, एक सेकंड रुको, इसमें लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल, सेमी लीनियर पार्शियल। तो सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है इसमें, ठीक है, इसमें सेम डेफिनेशन है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि जो सेमी लिखा हुआ है, सेमी का मतलब हो गया कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का ही थोड़ा रूप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पी एक्स वाई, और फिर यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है तो देखिए वहां भी था क्यू एक्स वाई, क्यू था वहां भी था, आर एक्स वाई जेड था वहां भी था। लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है, वो यहाँ पर लिखा हुआ था जो एस एक्स कॉमा वाई, तो वहाँ यहाँ ये नहीं होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो e की पावर एक्स पी लगा है, तो देखिए पी के आगे जो कॉफिशिएंट में लिखा हुआ है या मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर किसका फंक्शन है, ये तो x या तो y का होगा। क्यू के आगे यहाँ पर देखिए y लिखा हुआ ना, तो y क्यू एक्स वाई का ही फंक्शन है, और जेड जो है वो आर एक्स वाई जेड का। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। लेकिन आप ये कहते हो कि सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिएगा कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर सेमी लीनियर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है कासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। तो कासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम लैग्रेंजिस मेथड भी बोलते हैं, मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो इसका फॉर्म है, ये फॉर्म आप याद रखिएगा कि जो लिखा है पी एक्स वाई जेड। तो अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल पी के आगे जो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन होगा या तो एक्स वाई हो या तो जेड हो, मतलब तीनों में कोई होंगे, और लगा होगा पी, तो देखिए ये लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। फिर यहाँ पर क्यू के आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू के आगे लिखा हुआ है एक्स, एक सेकेंड, क्यू के आगे क्या लिखा हुआ है एक्स वाई। तो आप देखेंगे कि क्यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन, तो तीनों में कोई भी एक अगर मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो। और जो आर है, आर एक्स वाई जेड तीनों होना चाहिए। देखिए आर जो है वो ये पूरा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा है ये सेमी लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन जो सेम, देखो पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के अंदर सेमी लीनियर इक्वेशन आ सकता है, और सेमी लीनियर इक्वेशन के अंदर कासी लीनियर इक्वेशन आ सकता है। लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता कि आप कह दो कासी लीनियर इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन, नो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो लिखा है नॉन लीनियर इक्वेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी को ही माना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो भी माने गए हैं, लेकिन इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैसे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरे पास कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक पता नहीं क्या हो जाता है इसका। हम्म, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई जेड और पी की, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो किस फंक्शन में होगा, एक्स वाई जेड और पी क्यू के फंक्शन में होगा। और ये दोनों, ये सभी क्या होते हैं, फंक्शन इक्वल टू जीरो, विच डू नॉट कम अंडर द एबव थ्री टाइप्स आर सेड टू बी नॉन लीनियर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नॉन लीनियर इक्वेशन होता है वो थ्री मेथड्स होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर मेन जो मेथड होते हैं वो दो ही मेथड आपको पढ़ने होते हैं। देखिए पहला जो मेथड होता है यहाँ पर, ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, बाय एलिमिनेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
और इसके बारे में मैंने पूरा आपको एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है और इसके एग्जाम्पल्स भी मैं बताया हुआ है, सारी चीजें इसमें बता चुका हूं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे आता है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन आता है, वो भी मैंने बताया हुआ है। और तीसरा जो होता है वो हमारा जैकोबियंस के उसमें होता है, ठीक है। तो जैकोबियंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जैकोबियंस मेरे पास एक मैंने जैकोबियंस पूरा एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर आप स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो। बाकी मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर मेथड दो ही इंपॉर्टेंट है, एक बाय एलिमिनेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक है बाय एलिमिनेशन आर्बिट्ररी फंक्शन। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि जैसा मैंने यहाँ पर पीडीएफ आपको दिख रही है, यहाँ पर जो मेरा पास कट दिख रहा है इसका, ठीक है। तो इस कट में आप क्या कर सकते हो कि इसको नोट कीजिए, बढ़िया नोट्स बनाइए। और इसके बाद आपके पास बुक होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में आप देखिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। बस इसके जो फॉर्म है वो आप देखिएगा। और फॉर्म देखने के बाद यहाँ पर तीन ही फॉर्म ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स बताएं, ये एग्जाम्पल्स देखिएगा, आपको सच में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड